स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन लर्निंग एंड मैनी मोर बाय अरविंद तरुण में। नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबाइए। cgschool.in पढ़ाई तुम्हार द्वार के अंतर्गत इस वेबसाइट में आए कुछ नए अपडेट्स के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ वर्तमान में चल रहे विद्यार्थियों के आकलन, विद्यार्थियों को किस तरीके से आकलन असेसमेंट की प्रक्रिया में जोड़ना है, उसके बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि cgschool.in या पढ़ाई तुम्हार द्वार का जो बाहरी लेआउट है वो चेंज हो चुका है, लेकिन इसके जो भी मटेरियल्स या लिंक्स या जो भी सामग्रियां हैं वो पहले के जैसे ही है, जैसा आप देख पा रहे हैं। और लॉगिन प्रक्रिया में कैप्चा कोड एक नया इसमें शामिल किया गया है। शिक्षक या विद्यार्थी जब भी लॉगिन करेंगे तो उसे एंटर करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं टॉप राइट में यहाँ पे विद्यार्थी पंजीयन, शिक्षक पंजीयन, लॉगिन और पासवर्ड भूल गया के ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे आईडी, हमारा मोबाइल नंबर और पासवर्ड, और यहाँ पे कैप्चा कोड। ये जो कैप्चा कोड है इसको हमें लॉगिन के समय यहाँ पे डालना होगा, तभी शिक्षक या विद्यार्थी जो है यहाँ पे लॉगिन हो पाएंगे। कैप्चा कोड एंट्री करने के बाद, लॉगिन करने के बाद इस तरीके से हमारे सामने एक पॉपअप पेज या विंडो ओपन होता है, जो वर्तमान में चल रही आकलन प्रक्रिया असेसमेंट के लिए आपका क्या फीडबैक है उसको यहाँ पूछा गया है। आपको वर्तमान में वेबसाइट में उपलब्ध कराई गई आकलन की प्रक्रिया, जिसमें बहुत सारे रिकॉर्ड आदि का संधारण करने के बदले बच्चों की स्थिति के आधार पर उपयुक्त स्माइली को टच करना है, वह कैसे लग रहा है। यहाँ पे आपका फीडबैक पूछा गया है, यहाँ आप दे सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। यहाँ पे हम बाद में उत्तर देवे पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पढ़ाई तुम्हार पारा के अंतर्गत गतिविधियों की एंट्री, शिक्षक संबंधी विवरण, ऑनलाइन असेसमेंट के लिए विद्यार्थियों का विवरण और प्रशस्ति पत्र डाउनलोड करे के ऑप्शन हमें दिख रहे हैं। बाकी सभी जो है वर्तमान में जो चेंज हुआ है उसकी बाहरी लेआउट में ही हुआ है। अंदर के जितने भी इसके मटेरियल्स हैं या जो भी सामग्रियां हैं वह पहले के जैसे ही है। तो सबसे पहले हम पढ़ाई तुम्हार पारा के अंतर्गत गतिविधियों की एंट्री हम किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले उसे जानते हैं, देखते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो जो ऑफलाइन क्लासेस अभी वर्तमान में चल रही है उनकी जो भी प्रक्रिया है और विद्यार्थियों का किस तरीके से हम आकलन यहाँ पे करेंगे, इसको जानते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं शिक्षक का भी यहाँ पे शैक्षिक योगदान जो पढ़ाई तुम्हार पारा के अंतर्गत दिया गया है उसकी जानकारी है। साथ ही साथ इसमें पढ़ाई लाउड स्पीकर के द्वारा और पढ़ाई बुलटू के बोल से यहाँ भी इनका विवरण दिया गया है। वीडियो और फोटो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो पढ़ाई तुम्हार पारा के अंतर्गत यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विद्यार्थियों का विवरण दर्ज करें। तो विद्यार्थियों का विवरण यहाँ पे दर्ज करें पे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, और यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके से एक पेज ओपन होता है। और यहाँ पे सबसे पहले हम देख पा रहे हैं गांव का नाम, कक्षा, विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी आईडी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले नया विद्यार्थी जोड़े पे क्लिक करना है। नया विद्यार्थी जोड़े पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो नए विद्यार्थियों को क्या कर सकते हैं, हम जो भी हमारे ऑफलाइन क्लास के मोड में शामिल हो रहे हैं उनको जोड़ सकते हैं। यहाँ पे गांव का नाम, कक्षा का चयन करें, विद्यार्थी का नाम, जाति, माता पिता, अभिभावक का नाम, लिंग और फोटो यहाँ से विद्यार्थी का अपलोड कर सकते हैं। फोटो ऑप्शनल है, चाहे तो आप नहीं करेंगे तब भी चलेगा। इसके पश्चात
सुरक्षित करें यहाँ पे हम टैप करते हैं, क्लिक करते हैं। तो जैसे ही सुरक्षित करें पे क्लिक करते हैं तो उस विद्यार्थी का नाम आईडी के साथ क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है और इस तरीके से हमें यहाँ पे फिर पेज में हमें दिखाई देता है। यहाँ पे आप विद्यार्थी खोजें करके यहाँ पे नाम के द्वारा या उनका जो आईडी यहाँ जनरेट हुआ है, ये जो विद्यार्थी आईडी जनरेट हुआ है उसके द्वारा आप यहाँ पे उनका खोज सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे संशोधन और हटाएं के ऑप्शन भी है। अगर विद्यार्थी को आप कहीं एंट्री करते समय त्रुटि हो गया है तो यहाँ पे संशोधन कर सकते हैं या यहाँ से डिलीट या हटा सकते हैं। अब आगे की प्रक्रिया में चलते हैं। शिक्षक संबंधी विवरण के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक साथियों ने अभी अपना जो प्रोफाइल है उसे अपडेट नहीं किया है। तो शिक्षक संबंधी विवरण यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आपका जो भी जानकारी आपने यहाँ पे दिया है वह खुल जाता है। इस तरीके से यहाँ पे आप अपना फोटो भी डाल सकते हैं और विभिन्न जानकारियाँ जो है आपकी नियुक्ति, पदोन्नति, शैक्षणिक योग्यता और अन्य जानकारियाँ भरने के बाद आप यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपकी जानकारी यहाँ पे सेव हो जाएगी। इसे भी हमें वर्तमान में करना है। इसके बाद चलते हैं ऑनलाइन असेसमेंट के लिए विद्यार्थियों का विवरण। अगर हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो विद्यार्थियों को किस तरीके से उनका हम आकलन असेसमेंट करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, उसे जानते हैं। ऑनलाइन असेसमेंट के लिए विद्यार्थियों का विवरण देख पा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक मैसेज डाला गया है cgschool.in वेबसाइट में। ऑनलाइन क्लास में शामिल विद्यार्थी को जोड़ने के लिए उनका मोबाइल नंबर डालकर खोजें। यदि विद्यार्थी अभी cgschool.in पर पंजीकृत नहीं है तो उनका नाम जोड़ने के पहले उसे cgschool.in पर विद्यार्थी के रूप में पंजीकृत करें और जो मोबाइल नंबर cgschool.in पर विद्यार्थी के रूप में पंजीकृत नहीं है उसे आप नहीं जोड़ पाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं एक मोबाइल नंबर डालता हूँ विद्यार्थी का, और यहाँ पे हम खोजे पे क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, उनकी जानकारी जो है विद्यार्थी की सामने आ जाती है और इस विद्यार्थी को हम यहाँ पे जोड़े पे क्लिक करके उसे अपने असेसमेंट के लिए या ऑनलाइन क्लास के लिए जोड़ सकते हैं। बहुत ही आसान प्रक्रिया है। यहाँ पे आप विद्यार्थी का नाम, लिंग, कक्षा, पता, जिला, ये सभी भी यहाँ से चयन कर सकते हैं और इस तरीके से जोड़ने के बाद यहाँ पे विद्यार्थी का पूरा जानकारी हमें यहाँ पे दिखाई देगा कुल विद्यार्थी के साथ। अगर विद्यार्थी पहले से यहाँ पे पंजीकृत है तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा कि वह विद्यार्थी क्या है, पहले से पंजीकृत है। वापस चलते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप टॉप लेफ्ट पे 3 लाइन जो दिख रहा है वहां पे हम क्लिक करते हैं विद्यार्थियों की असेसमेंट प्रक्रिया को जानने के लिए। इसके बाद हम शिक्षक के कार्य पे क्लिक करते हैं। शिक्षक के कार्य पे क्लिक करने के बाद विद्यार्थी का असेसमेंट, विद्यार्थी के असेसमेंट पे हम क्लिक करते हैं आकलन असेसमेंट लेने के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे
कक्षा माह दिया गया है। यहाँ पे जो भी कक्षा का आप एंट्री किए हैं आकलन के लिए वो हमें दिखाई देगा। साथ ही साथ माह में आप सभी जान रहे हैं कि सितंबर माह से क्या चल रहा है, जो आकलन की प्रक्रिया है, असेसमेंट, वह चल रही है। और यहाँ पे आपको इंडिकेशन दिया गया है असेसमेंट कंप्लीट। तो अगर विद्यार्थी का असेसमेंट आपने कर लिया है तो ग्रीन हरे कलर में दिखेगा। अगर असेसमेंट पेंडिंग है तो यहाँ पे रेड कलर में, लाल कलर में इंडिकेट होगा। जैसे यहाँ पे इनका असेसमेंट नहीं हुआ है तो यह दिख रहा है हमें। तो असेसमेंट देने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट वार इनका इमोजी के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम असेसमेंट कर सकते हैं। जैसे इनका हो गया है, और असेसमेंट की जो प्रक्रिया है उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं आकाश दास एक विद्यार्थी है, यहाँ पे उनके साइड में लिखा है ऑफलाइन, तो इनका ऑफलाइन मोड में हम असेसमेंट कर लेंगे। उसी तरीके से आप ऊपर देख पा रहे हैं आकांक्षा एक स्टूडेंट है, यहाँ पे इनके नाम के बगल में लिखा है ऑनलाइन। तो इस तरीके से इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से हम क्या कर सकते हैं, बच्चे की आकलन या असेसमेंट कर सकते हैं। एक विद्यार्थी का मैं आप सभी के लिए यहाँ पे असेसमेंट देवे पे हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। और असेसमेंट देवे पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो विद्यार्थी का जो आकलन हमें करना है इमोजी के द्वारा वह पेज हमें हमारे सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ही हम असेसमेंट देवे पे क्लिक करते हैं इस तरीके से हमारे सामने एक पेज ओपन होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी आईडी, माता पिता अभिभावक का नाम, और कक्षा के साथ साथ विभिन्न जो विषय हैं, अलग अलग जो विषय हैं उनके आधार पर हम विद्यार्थियों का जो कौशल है उसके आधार पर उनका आकलन करना है। लिसन एंड स्पीक विथ अंडरस्टैंड जैसे कि अंग्रेजी का है कौशल, तो इसके आधार पर अलग अलग इमोजी यहाँ पे मदद की आवश्यकता है, बुनियादी समझ है, अपेक्षा के अनुरूप करता है या गहरी समझ है। ये 4 स्तर है, इनके अनुरूप यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये दिखाई देने लगेंगे। जैसे कि अगला कौशल है रीड विथ अंडरस्टैंड, यहाँ पे अपेक्षा के अनुरूप करता है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अगला कौशल है उसी के अनुरूप, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। और विभिन्न प्रकार के जो कौशल है और सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कौशल है उनके अनुरूप हम बच्चों का यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे और उनका आकलन होते जाएगा। और सभी का सब्जेक्ट वार होने के बाद एक विद्यार्थी का या होने के बाद उसके पश्चात हम सेव करें, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, सेव करे पे क्लिक करेंगे। और सेव करे पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं उसका असेसमेंट विद्यार्थी का कंप्लीट हो जाता है और वह हमें ग्रीन हरे रंग में दिखाई देने लगता है। तो इन प्रक्रियाओं का पालन करके हम आसानी से क्या कर सकते हैं, असेसमेंट की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने विद्यार्थियों को किस तरीके से जोड़ना है और विद्यार्थियों का असेसमेंट आकलन कैसे करना है, साथ ही साथ cgschool.in में आए विभिन्न अपडेट्स के बारे में जाना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।